हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं से जुड़ी हुई एक समस्या के बारे में, जो कि ज़्यादातर महिलाओं में दिखाई देती हैं, बट ये किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं करती हैं। बात करने वाले हैं नेबोथियन सिस्ट के बारे में। नेबोथियन सिस्ट पानी से भरी हुई छोटी छोटी गांठें होती हैं, जो कि सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह पर पाई जाती हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, नेबोथियन सिस्ट जो होती हैं वो म्यूकस यानी कि पानी से भरी हुई छोटी छोटी गांठें होती हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, जो कि बच्चेदानी के मुंह पर पाए जाते हैं, यानी कि सर्विक्स के ऊपर पाए जाते हैं। ये किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं, बिल्कुल हार्मलेस होते हैं। जब कभी महिलाएं किसी कारण की वजह से अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं, तब उसमें उनको नेबोथियन सिस्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो पहली बार पता चलती है। बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं कि ये सिस्ट क्या है, क्यों हो गई है, इनकी वजह से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, किसी तरह का कोई कैंसर तो नहीं हो जाएगा, या ये इनफर्टिलिटी तो कॉज नहीं कर देगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो महिलाएं आकर हमसे पूछती हैं, अगर उनको इस तरह की गांठ अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है तो देखिए, नेबोथियन सिस्ट किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, ये बिल्कुल हार्मलेस होती है। नॉर्मली बच्चेदानी के जो मुंह के ऊपर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो पानी जैसा तरल पदार्थ जो होता है वो बनाती हैं और वो सिक्रेट करती हैं। इसकी वजह से जो वेजाइना है वो वाला एरिया मॉइस्ट रहता है, नम रहता है, और ये इन्फेक्शन से हमारे वेजाइनल एरिया को, सर्वाइकल एरिया को बचाती हैं। किसी भी वजह से अगर सेल्स की ओवर ग्रोथ हो जाती हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है, तो इन ग्लैंड्स की जो ओपनिंग होती है वो बंद हो जाती है, और ओपनिंग बंद होने की वजह से जो इसके अंदर म्यूकस बनता है वो म्यूकस बाहर नहीं निकल पाता और वहीं के वहीं ग्लैंड्स में इकट्ठा होने लग जाता है और वो ग्लैंड्स फूल जाती हैं। इन्हीं को हम नेबोथियन सिस्ट बोलते हैं। इनका जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 2 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक हो सकता है। ये किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। कारणों की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है जिसकी वजह से नेबोथियन सिस्ट होती है, बट जैसे रिप्रोडक्टिव लाइफ में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके सर्वाइकल एरिया में किसी तरह की कोई इंजरी हुई है, कोई इन्फेक्शन पहले हो चुका होता है, तो उसकी वजह से ये सिस्ट जो होती हैं ये बनने लग जाती हैं। जैसे कि अगर आपको पहले डिलीवरी हो चुकी है, आप पहले प्रेग्नेंट रह चुकी हैं, तो चांसेस है आप में इस सिस्ट के डेवलप होने के। इसके अलावा अगर आपको सर्वाइकल एरिया में किसी तरह की कोई इंजरी हुई है, जैसे कि अगर डीएनसी आपने पहले कराई है, या कोई इंस्ट्रूमेंटल आपका कोई एग्ज़ामिनेशन हुआ है, तो कई बार उस वजह से भी आपको नेबोथियन सिस्ट बन जाती है। या फिर अगर आपको बहुत सीवियर पेल्विक इन्फेक्शन पहले रह चुका है, वेजाइनल इन्फेक्शन आपको रह चुका है, तो भी चांसेस है आप में इन सिस्ट के डेवलप होने के। और इसके अलावा कई बार कोई कारण नहीं होता इन सिस्ट के डेवलप होने का। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, ज़्यादातर महिलाओं में नेबोथियन सिस्ट की वजह से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, ना ही कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बहुत रेयर केस में, यानी कि 1000 में से एक महिला को इस सिस्ट की वजह से पेन हो सकता है इंटरकोर्स के दौरान, या कभी कभी ये जो सिस्ट होती हैं साइज़ में ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत पेन आपको महसूस हो सकता है। बट ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, बहुत ही कम महिलाओं में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वरना ज़्यादातर महिलाओं में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इस सिस्ट की वजह से नहीं होती है। बहुत महिलाएं परेशान हो जाती हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाती हैं पूछने के लिए कि ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगी। तो देखिए, इसमें किसी तरह की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेबोथियन सिस्ट बिल्कुल हार्मलेस होती है। बहुत ही रेयर केस में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम महिला को होती है। अब बात करते हैं डायग्नोस के बारे में कि डायग्नोस इसका कैसे हो सकता है। तो देखिए, पेल्विक एग्जामिनेशन के थ्रू हम इस सिस्ट को देख सकते हैं। दूसरा, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम इन सिस्ट को बहुत इजीली देख सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में अगर ये सिस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है।
अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, अगर पेशेंट को इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो इसको ट्रीट करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये जैसी हैं इनको वैसे ही रहने दें। बट अगर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है या इसका साइज़ लगातार बढ़ते जाता है, इसकी वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में या पेल्विक एरिया में अगर भारीपन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है, तब इस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट में मेडिसिनल, इसका एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। सिर्फ सर्जरी के थ्रू इस सिस्ट को रिमूव किया जाता है, यानी कि इन सिस्ट को कॉटरी के थ्रू जलाया जाता है। बट अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको आप रेगुलर यूज़ करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आपको नबोथियन सिस्ट की प्रॉब्लम है तो आपको किसी तरह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिस्ट बिल्कुल हार्मलेस होती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो नबोथियन सिस्ट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।